तो आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार और प्रणाम। तो मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और तो अभी एक दूसरे नए मुल्क की तरफ मैं आज बढ़ रहा हूँ जो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। तो मैंने सफ़र शुरू कर दिया है। तो मैं अभी जा रहा हूँ शांतेश्वर की तरफ। शांतेश्वर, सात, रतबे और भी बहुत सारे गांव हैं। तो यहाँ से मैं निकल गया हूँ। तो ये मार्ग है। तो चामी गांव मैंने पीछे छोड़ दिया है। चामी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी करीब यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे गांव है। ये देखिए भेड़ी आ गया। ये भेड़ी का रोड जा रही है ऊपर। यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं चलते चलते। एक ये रास्ता जो है भेड़ी गांव को जा रहा है ऊपर। ये रोड जो जा रही है ये भेड़ी को जा रही है ऊपर। भेड़ी गांव पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। बहुत ही सुंदर स्थान मैंने देखा है। ये देवालय लिखा है देखिए, श्री हरगढ़िया देवाय नमः। तो संभवतः ये यहाँ के लोक देवता होंगे। तो सामने कितना खूबसूरत नज़ारा देखिए। वो बिल्कुल कैसी जगह पर वो मंदिर बना हुआ है। एक धर्मशाला भी दिखाई दे रही है। 2 मंदिर दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ मैं जाता हूँ, एक बार देख के आता हूँ, क्योंकि जाना है ही आगे को। तो मैं सोच रहा हूँ कि रास्ते में जितने भी अच्छे स्थान आपको मेरे को दिखें वो आपको दिखाता चलूँ। बहुत ही सुंदर स्थान है। ये देखिए, लोग देखिए घास भी काटना शुरू कर दिया लोगों ने। ओ ऊपर काट रही हैं कुछ महिलाएं घास। वाह कितना सुंदर है। तो आज एक नया मुल्क देखने को मिला है। बिल्कुल नया, पहली बार मेरे लिए। तो नया ही भैया, पहली बार आ रहा हूँ तो मेरे लिए नया ही होगा। लेकिन नज़र पड़ी मेरी इस स्थान पर तो मैं रुक गया। हालांकि जाना तो मुझे अभी आगे था काफ़ी, लेकिन नज़र मेरी पड़ गई। और जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ती है वहाँ मैं फिर चाहे जैसे भी मुझे कष्ट उठाने पड़े मैं जाता ज़रूर हूँ। बहुत ही सुरम्य और सुंदर स्थान पर यह मंदिर बनाया गया है, या स्थित है कह सकते हैं। बनाया तो इंसानों ने ही है, लेकिन जगह बहुत बढ़िया चुनी है। बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही आकर्षक जगह चुनी हुई है। चलिए चलते हैं एक बार। आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं ना, तो कल आखिरी है वैसे। तो मंदिरों में लोग इसलिए नहीं कम आते हैं, मतलब अब यह नवरात्रों से ही आना शुरू होगा। हमारे पहाड़ में एक बड़ी वो है, पितृपक्ष में लोग जो है मतलब देवताओं को थोड़ा सा अपने से दूर रखते हैं, क्योंकि पितृपक्ष जो है थोड़ा सा वो माना जाता है, पितरों के लिए होता है। तो बाकी नवरात्रों से तो खैर होगा ही होगा। लेकिन मंदिर की सुंदरता, मंदिर का जो स्थान है, आसपास का जो वातावरण है, वो मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आया। भगवान तो सब एक ही हैं। ये शायद देवी मंदिर है। तो ये देवी मंदिर है, और देवी मंदिर के बगल में ये गोलजू का है। देखिए गोलजू की तस्वीर लगी हुई है। हाँ, ये गोलजू का मंदिर है, बगल में देवी मंदिर है। ये देखिए गोलजू का जो पगड़ी है वो नीचे वो वहाँ पड़ी हुई है, देखो। क्योंकि गोलजू को जो है इसी रूप में देखा जाता है। उनके सर पर पगड़ी होती है क्योंकि वो राजा थे। तो ये सामने जो बना है ये किसका है मैं देख के आता हूँ अभी। ये मंदिर नया बना हुआ लग रहा है। हाँ लग रहा है उसके बनावट से कि अभी भी हाल में या कुछ सालों पहले बना हुआ है। लेकिन सुंदर कितना स्थान है देखो।
बिल्कुल शांत प्रकृति के बीच में ये मंदिर बनाया गया है। ये हनुमान मंदिर है और बगल में गोलजू का मंदिर है, मुझे बाहर से दिख गया। इधर हनुमान मंदिर है, उधर गोलजू का है। चलिए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर स्थान है। और उसके अलावा चारों तरफ हरे भरे खेत गाजों के, बाकी और तो कुछ लग नहीं रहा फसल पानी, केवल गाजो ही गाजो दिखाई दे रहा है। गाजों के बीच में फूल, सफ़ेद फूल वाले कांस ये नज़र आ रहे हैं बस। बाकी आगे पूरा गांव ही गांव है, आगे छोटे मोटे छोटे बड़े, लेकिन नाम मुझे पता नहीं कौन कौन से गांव हैं, लेकिन गांव काफ़ी है और एरिया काफ़ी अच्छा है। ये ऊपर घास काट रहे हैं कुछ लोग, असोज काटना शुरू हो चुका है। तो कहीं पर जिनकी धान है धान काट रहे हैं, जिनका मडुआ है मडुआ टीप रहे हैं, जिनका गाजो है गाजो कट रहा है। तो लोगों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया है। तो मैं भी अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। जाओ, अच्छा लगा यहाँ पे आके। चलिए, बहुत अच्छा लगा इस स्थान पे आकर। करीब मैंने 15 से 20 मिनट यहाँ पर बिताए। तो एक स्थान पर ही 15-20 मिनट बिताना बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लंबा जाना है, काफ़ी लंबा मुझे आगे यात्रा करनी है और कुछ एक गांव का वीडियो भी बनाना है। तो उस लिहाज से काफ़ी कीमती समय हुआ, लेकिन अच्छा लगा। किसी ने मुझे जबरदस्ती रोका नहीं, मैं अपने आप रुका यहाँ पर। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर कभी मौका मिलेगा तो आऊँगा। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि किस गांव में मैं इस वीडियो को अटैच करूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये मेरी रैंडम यात्रा ही रहेगी। तो अभी पता नहीं है किस गांव में इसको अटैच किया जाएगा। हो सकता है ये अलग वीडियो बन जाए, हो सकता है इसको शांतेश्वर के साथ ही अटैच करूं। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मेरा मन बिल्कुल मन कर रहा था थोड़ी देर और मैं यहाँ पर रुकूँ, लेकिन अभी समय की थोड़ा सा शॉर्टेज है और कल से परसों 4 दिन से चला हुआ हूँ। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। ये देखो खड़े हैं चरने आई हैं। देखो ये एक वो ऊपर टुक्की में चढ़ रहा है। कैसे खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, क्या काम है, क्या काम है? ये देखो ये भी आए हैं, ये चरने के लिए आए हैं। पेट इनका भर चुका है, अभी इधर उधर मुंह मारने की सोच रहे हैं। गांव वालों का पशुधन है भैया, क्या करें। बकरी पालन भी गांव की आजीविका का एक हिस्सा होता है। तो ये मंदिर जो है भंगेड़ी में है। मैं सोच रहा था ना ये किस में है, मैंने ये बोर्ड में भी ध्यान नहीं दिया। ग्राम का नाम भगेड़ी, भगेड़ी ग्राम पंचायत भगेड़ी, ब्लॉक का नाम बागेश्वर, जिला बागेश्वर, राज्य उत्तराखंड। भगेड़ी पेयजल योजना, तो भगेड़ी यहाँ गाँव है ये।
तो ऊपर भी गांव शायद है, लेकिन ये मंदिर यहाँ पर है, बड़ा सुंदर मंदिर है। तो भगेड़ी मंदिर है ये, भगेड़ी का, लेकिन ये है लोक देवता है। और कहीं पे गोलजू का बना रखा है, कहीं पे हनुमान मंदिर बना रखा है, कहीं पे देवी का है, कहीं पे लोक देवता है। तो चलिए अब बढ़ता हूँ आगे, जो भी मेरे को दिखता जाएगा वो मैं आपको आगे दिखाता जाऊँगा। तो यहाँ पर ज़्यादा समय अब मैं नहीं लगाता हूँ, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए अब बढ़ गया हूँ मैं आगे। आप देखते हैं कौन कौन से गांव मिलते हैं, कौन कौन सा बाज़ार मिलता है, कौन कौन से सेरे मिलते हैं, कौन कौन से नौले धारे मिलते हैं, कौन कौन से देवालय, कौन कौन से शिवालय मिलते हैं, सब आपको दिखाऊंगा। और बज गया है करीब 11:15 हो गया है। 1 घंटा मुझे हो गया निकले हुए, लेकिन अभी टाइम लग ही जाता है। गांव तो अच्छा है, इलाका अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है वर्षा ने काफ़ी प्रभाव डाला है इस मार्ग पर, क्योंकि पीछे मैं देख रहा था रोड टूटी हुई थी और पैर आया हुआ था। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, इस मार्ग पर काफ़ी वर्षा ने प्रभाव डाल रखा है। बहुत ज़्यादा रास्ते ख़राब हैं, कहीं कहीं पे रास्ता पूरा पैर आया हुआ है। पैर बिल्कुल, पैर का मतलब होता है स्लाइड आया हुआ है, इसको पैर कहा जाता है पहाड़ी में, तो वो आया हुआ है। तो वर्षा ने काफ़ी प्रभाव डाल रखा है, क्योंकि इस बार की वर्षा जो है बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन अभी भी छुटकारा भी है नहीं, अभी फसल कट रही लोगों की, तो फसल कटने के बीच में व्यवधान जरूर डालेगा। देखो फिर बादल लग गए हैं ये, तो यही है। बाकी जो गर्म घाटी वाले इलाके हैं, सोमेश्वर, बागेश्वर और काफली गैर वगैरह, कफड़ा वगैरह, तो यहाँ पर तो लगभग आधी धान कटाई शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर उस बीच अगर इस तरह की वर्षा भी व्यवधान आता है तो फिर बड़ी दिक्कत होगी गाँव वालों के लिए, किसानों के लिए। हाँ, तो चलिए, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो इसी बहाने चलिए आज आया गया इस मुल्क में। मेरे लिए बिल्कुल अनजान है ये, पहली बार मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है कि यहाँ पर क्या आएगा क्या जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। ये देखिए एक गांव और आगे है, पता नहीं कौन से गांव हैं। गांव तो आते जा रहे हैं, बस मैं उनका नाम नहीं जानता, मैं किसी को यहाँ जानता नहीं हूँ। लेकिन मेरा कोई ना कोई व्यूअर, मेरा कोई फॉलोवर यहाँ पर, मेरा कोई फ़ैन यहाँ पर, मतलब मेरा कोई यहाँ पर मुरीद यहाँ पर होगा, मैं इतना मानता हूँ। कौन सा गांव हो सकता है ये, अंदाज़ लगाओ तो, ज़रा गैस लगाओ तो कौन सा। मैं इससे पहले मैं नाम बोलूँ, आप बताओ कौन सा गांव हो सकता है ये। यहाँ पे स्कूल है, देखिए लग रहा है। ये कौन सा गांव हो गए? अच्छा, रतेड़ है ये। रतेड़ वालों नमस्कार, रतेड़ वालों को नमस्कार सबसे पहले। अच्छा, रतेड़ है ये, रतेड़ है ये, रतेड़, रतेड़। तो रतेड़ था वो, रतेड़ गांव। तो रतेड़ गांव मैंने सुना है, और अपने गांव में काफ़ी लोगों से रतेड़ सुना है, क्योंकि जो भी गांव होता है उसका जिक्र कभी न कभी किसी न किसी रूप में आ ही जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए या कुछ विशेष बातों के लिए आता है। तो इसलिए रतेड़ मैंने सुना था, लेकिन देखा नहीं था, इसलिए मैं नहीं गैस कर पाया। ओहो, वाह 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 वाह, अच्छा है यार, मुल्क बहुत बढ़िया है जी, अच्छा है, धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा बहुत ही बढ़िया इलाका है, देखो बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अब ये क्या क्या आएगा मुझे नहीं मालूम। आगे एक बाजार जैसी आएगी, उसे शांतेश्वर कहते हैं, इतना मेरे चाचा ने मुझे बताया था। तो शांतेश्वर तक मार्केट है, उससे आगे फिर रोड कच्ची है, ये सब बताया था मुझे। तो अच्छा लगा, जय हो आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूर्वजों का, हमारे पुरखों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि ऐसे स्थानों पर हमें बसाया, हमारी सभ्यता को विकसित किया, हमारी सभ्यता संस्कृति को विकसित किया उन्होंने। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उत्तराखंड वाले हैं, पहाड़ वाले हैं। मैं पढ़ नहीं पाया उसे। देखिए लोगों के कामकाज शुरू हो गए हैं, धान आन कटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा खेती वाला इलाका है। ये देखिए लोगों ने अपना धान आन पराल लाल चूट करके पराल सारना भी शुरू कर दिया है। ये है 7 रतबे। ये देखो इतना बड़ा गट्ठा लेके जा रही है, पर इसको पराल अपने पशुओं को खिलाने के लिए जिसका लूटा लगाया जाएगा। तो ये 7 रतबे है जी, 7 रतबे, मेरे को याद ही नहीं है। 7 तक का तो आया ही हूँ मैं उधर से। 7 रतबे, अच्छा इलाका है 7 रतबे का, बहुत ही सुंदर।
वाह, लोगों ने अपने धान वगैरह काटने शुरू कर दिए हैं। मडुआ धान, ये देखो, ये चट्टे लगा, ये सुखाने के लिए लगा दिया है ताकि ये सूखेगा तो इसको चूटा जाएगा। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ बारिश की वजह से किला दूध लेट किलो हो गयो। ये खेत तो 3 छन आयो। अरे दिल ज्यादा करे ना। अरे यार बारिश ने बहुत कर अंदर तुम्हारा पहली हजार चीन हो। ये देखिए धान इनके कट चुके हैं। मानहेली कदू है ही साल एक भर खाना खान लीजिए। भराल ना सिमरन भाई। अच्छा वो देखिए वो 7 का गांव दिखाई दे रहा है सामने। वो देखिए 7 का गांव है वो। तो ये देखिए 7 का गांव है सामने। जिसने मेरी वीडियो देखी वो जान समझ गए होंगे, लेकिन जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी, जो पहली बार आए हैं, वो मेरे थंबनेल में मैंने डाल दिया, वो देख सकते हैं। वो 7 का गांव है सामने। वो देखिए 7 कहते हैं उसे। और ये सामने रतबे हुआ, रतबे। बाकी बहुत सारे गांव हैं, मैं आपको धीरे धीरे नाम बताऊंगा गांव के। वो देखो कशी लाग रही है बूढ़ी मैश, कशी लाग रही जाओ दे। यो करण भाई यार के करनी अपू खेत बात भाई अपुर अपन वो भाई ना करण भाई ना। पे लागू हो। तो गांव के लोग कह रहे हैं चाहे बंजर हो, चाहे कुछ ना हो, चाहे सुअर खा जाए, चाहे जंगली जानवर खा जाए, लेकिन हमने करना है, जरूरी है। बिना करे मन नहीं मानता है। चलो अच्छा है। लेकिन देखो वर्षा की वजह से कितना ज्यादा 3 हो रखे हैं खेत। 3 मतलब गीले। अब तो खैर न्यून बादल तो लग रहे हैं, लेकिन बारिश ना आए तो अच्छा ही है। ये देखिए 7 रतबे, एक ही गांव का नाम से मैं जोड़ा जाता है इसको, 7 रतबे। ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो जिन अपने मित्रों को मैं ढूंढ रहा था, जिनका नाम रास्ते में ले रहा था, वो मिल गए मुझे। दिंदा की कुनो कह रहा था ना मैं, वो मिल गए दिंदा। ये है दिंदा के कुनो वाले। नमस्कार पंडित जी, आज आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत भल लागनो आप आंटी जी यहाँ रही। तो हम ग्राम पंचायत 7 छू। 7 में 7 रदबे और नावलिया 3 राजस्व गाँव छन। उन्हें एक पंचायत छो हमें 7 यो। ये छो हमारे 7 यो। यो यहाँ बेटी 7 लग जाए सी ये पूरा या तले 7 छू। 7 ये लीजिए कहीं जा 7 या छन धार। जब बहुत जग तुमका 9 मिलाल या फिर धार मिलाल। यहाँ एक विशेषता छू 7 में या 7 धार छन। अब लेकिन आप कदू धारा बंजर पड़ गई तो आप उधर नहीं मिलो तुमको। लेकिन पुराना जमाना कहावत छू कि यहाँ 7 धार छन कभी। लेकिन अब यो कुछ रोग क्यों नहीं सफाई सुफाई नहीं होना कारण हुई उसके बंजर पड़ गई। छान घर घर नल लगी तो अभी जल बंजर पड़ गई। और यह पूरा मोहराल फाट एरिया छू। मोहराल फाट में कम से कम 11 गाँव छन उसे। लेकिन 7 गाँव में यहाँ हो जा 4 ग्राम सभा नु हो 3 ग्राम सभा नु हो ए दगाव हुआ। तो 7 गाँव में हो जाए। पहले भी 6 गाँव में जाची 32 साल बाद फिर एक गाँव में फिर अटैच है। पहले भी जाची हुआ फिर बीच में कोई कारण भी नहीं गई तो फिर क्यों नहीं वाला वजह 32 साल बाद वाला होगी। हमें कार्यकाल में बहुत खुशी है हमें। तो सब पूरा मोहराल फाट का जोड़ो हम बहुत भल लागो। और यहूँ पर जब हम रदबे जा तो हम रदबे में छन। रदबे में 6 बखाई नूमुल रदबे बस रहो। 6 बाखलियों से बसा हुआ हमारा रदबे है। और 6 बखाई में एक पहले भी अलग अलग घर नहीं जी। ये तो मतलब हल लाग कि भैया एक रेती मकान लग रहा था जो बगल में आपको धूर दी भे 2 घर लग बड़ू दी थी। एक इरू डबल त्यार बच जाल हमारे बगल पर तुले लगे धूर बच जाएगी। हाँ हमारे बच जाए ये और हमारे डबल बच जाल और हमारे दगड़ हजार। क्या सोच है यार, बहुत भल सोच भे। अब मैं एक अलग ढूंढता चाहना न। अब वो एक अलग ढूंढ चाहना उदू व्यवस्था वो करना चाहना। पहले भी एक आदिम ए मार्जी से तिल्ली धूम लगुनी भने धूम। तो अगर एक औती धूम लग रहा है जब सब पिरू लिबे उती सब पूरा धूम लगुनी भाई तो डबल बचनी भाई मार्जी से तिल्ली बेटी हिसाब लगाओ तुम। उस पिरू के उससे लगाओ सबका चूल्हे जलने वाले तदू बचत भाई। अब देखो सब अलग अलग हो सब व्यवस्था अलग अलग है क्या नहीं चाह ना। और हमारे रदबे में 11 नौल छन हमारे रदबे में और 4 छन धार रदबे में। यहाँ 11 9 छन 9 मतलब इसी आकार बड़ी हुई है। पाजी बगल में मतलब तुमको देखिए हाँ। तो हमारे 9 बड़ी हुई छन। यहाँ 11 9 छन 4 धार छन और 6 बखाई छन हमारे रदबे में। हाँ 6 बाखली। अब तो धीरे धीरे अलग अलग करके आप
सब धनी मतलब अलग अलग रूम चाँव है अब अलग अलग बहुत जो अब बहुत बढ़ गई घर कत्ती कत्ती। लेकिन पहले भी 6 बखाई ए बखाई में कम से कम 50 लोग हवे सगर रोनी ना नानतीन बड़ी बूढ़ी बाड़ी बड़ी सब नो पहली रुचि। हाँ अब मतलब ए बखाई में एक आदमी रूसा जो पूरा बखाई मतलब तुम्हार क्यों कंटिन्यू चली रहो मड़ी घापा जो उछल जाओ तुम्हारा मतलब हल लागल। अब कहेगा एकला मकान से जो अगर यहीं पे प्लान कर ढला जा सके वो मकान बन जा वो घर उतले इतना खा जमरू ना आयो अगर बखाई में हो जो बोला उन्हें घा पात अगल बगल वाल यूज कर ली उन्हें भले जा और जो कि सफाई सुफाई ले जाओ जब वो आला जो सफाई सुफाई ले मिलू ने। और तुम बोला फिर दिन दाई सुनो जदिन पांडे जी 1000 सब्सक्राइबर नहीं उस दिन हमारे यूट्यूब में 1K सब्सक्राइबर जी ये मूल वीडियो छोड़ दे यूट्यूब में। लेकिन फेसबुक में करने करने बढ़ू तो बहुत लाइक शेयर और कमेंट कर सा तुम बहुत सपोर्ट मिलूं तुम्हार बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हार। ये बखाई नु पहली ले पांडे जी हमारे साथ वीडियो बोल रहे तो बहुत भल लागो पांडे जी कि उमे 5-6 लाख व्यू लाई पांडे जी पातोला बेटी। और एक ग्राउंड छुया पातू में क्रिकेट खेलने वाला आप जो जंगलात में छुआ वो जंगलात बनूला खाओ बड़े है तुम बोला फिर दिंदा क्यों न हो तो पांडे जी रही तो बड़ा खुशी है आज पांडे जी बोला बहुत दिन बाद मिली हो। और इन जगह व्हाट्सएप और फेसबुक का माध्यम फोन माध्यम तो बातचीत होती रहनी। लेकिन आप पांडे जी आए ना तो हम पांडे जी मैसेज छोड़ो जी मेरा क्या कर साहब काम भी अशोक लग रहा है फोन मैसेज लेनी पड़ी पानी पीने तो फुर्सत नहीं। लेकिन भल लगो पांडे जी आए ना जी ये हमारे शांतेश्वर छू एरिया है शिव मंदिर छू यहाँ और ये छू दाड़िम ठोक हाँ तिवारी गाँव लोग उन्हीं हूँ दाड़िम ठोक को तिवारी गांव भी कहा जाता है तिवारी गाँव हाँ। और ये हूँ सु सात एरिया इधर आई हो और पूरा वहाँ टॉप में जो देवी मंदिर छुआ हूँ टॉप वहाँ झूम करो टॉप में देवी मंदिर छुआ हूँ हाँ ये देवी मंदिर वहाँ बाटी शी अच्छा देवी मंदिर। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा आपका भी चैनल है दर्शन बिष्ट करके दर्शन बिष्ट प्रधान सात फेसबुक में है मेरा फेसबुक में दर्शन बिष्ट प्रधान सात तो मैं चाहता हूं आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी करे। थोड़ा सा आपने बीच में काम की वजह से उसको उसमें रोक दिया था अब उसको बढ़ाइए। और मैं भगवान से दुआ करूंगा आपका दिंदा के कुनो वाला विश्व स्तर पर ये ट्रेंड करे कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुरुआत में आपसे प्रेरित हुए थे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद ओके। आज मेरा सपनों का इलाका आज मैं पहुंचा हूं अपने सपनों के इलाके में। हमेशा सोचता था कि इस इलाके में जाऊंगा शांतेश्वर सात रतबे और दाड़िम ठोक भैड़ी गुनाकोट तो आज मैं यहां पर पहुंच गया हूं। बहुत ही अच्छा स्थान है देखिए चारों तरफ खुला खुला है बिल्कुल वाइड व्यू आपको दिख रहा होगा और बीच में एक अच्छी सी सड़क है साफ सुथरी बढ़िया सी सड़क है। और ये सामने है गाँव वो आपको गाँव दिखाई दे रहे हैं लंबे चौड़े एरिया में बसे हुए गाँव। और बताते हैं कि यहाँ पर लंबी लंबी बाखलियाँ यहाँ की इस इलाके की फेमस है। इस इलाके को मोहराड़ा फाट भी कहा जाता है ये मुझे आज पहली बार पता लगा। ये सामने दाड़िम ठोक है इसको तिवाड़ी गांव भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक शिवालय है जिसे शांतेश्वर महादेव कहा जाता है तो मैं वहाँ पर दर्शन करके जरूर आऊँगा क्योंकि शांतेश्वर के लिए ही मैं आया हूँ। मैंने जब यात्रा शुरू करी थी तो इस वीडियो में कहा था कि शांतेश्वर तक मैं जाऊँगा तो शांतेश्वर पीछे रह गया है लेकिन मैं शांतेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर दुकानें हैं देखिए छोटी छोटी टप्पर वाली दुकानें हैं चाय पानी की। अब ये थे यहाँ पर चले गए हैं हो सकता है असोज लगा है काम वाम करने गए हों। ये देखिए ये पट्टी लगी हुई है इसमें चाय पानी बनता है कुर्सी बाहर ही छोड़ गए हैं। तो चलिए मैंने गाड़ी आगे लगा रखी है तो मैं आगे मैंने एक्चुअली देखा नहीं था कि शांतेश्वर पीछे रह गया है। मैं सोचा था आगे कहीं होगा लेकिन आगे अब साथ आएगा तो मैं बैग लाता हूँ गाड़ी बैग यहीं पर रख देता हूँ उसके बाद फिर यहीं से मुझे वापस आना है। चलिए ये देखिए लूटा लगा रखा है ये पिछले साल का ही लूटा है इस साल खर्च नहीं कर पाए हैं ये लोग। बहुत ही बढ़िया मज़ा आया। तो मैं सोच रहा था यार एक अच्छा
व्यू मिलेगा आप लोगों को दिखाने के लिए, अच्छे गांव मिलेंगे, अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो वो मिला है आज। तो इसको मैं पूरा फ़ायदा उठाऊंगा और इसको पूरा बना के फिर यहाँ से आगे बढ़ूंगा। तो चल दिया हूँ मैं वापस। एक्चुअली मुझे पता नहीं था ना रास्ते का कि कहाँ पर क्या है, इसलिए मैं थोड़ा आगे वो तो अच्छा हुआ प्रधान जी ने मुझे देख लिया ऊपर से। प्रधान जी ने मुझे देख के आवाज़ लगा दी, उन्होंने मुझे पहचान लिया, तो तब मैं, अदरवाइज मैं आगे निकल जाता। और ज़्यादा दूर नहीं है, आगे से है। ये माल्टा कितने लगे हैं देखो, ये ओहो, ये देखिए माल्टा बिल्कुल सड़क के किनारे लगे हुए हैं। लोगों के तो मौज होते होंगे। चलिए, किस्मत अच्छी रही, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। यहाँ पर से, हाँ यहाँ से जाना है। तो ठीक है, आप मुझे देखा आज जानते हो? नहीं, आपने वहाँ से कुछ आवाज बोला आपने कुछ, मैंने कहा ये उनकी जैसी आवाज लग रही है। तो आपने मेरी आवाज कैसे पहचानी? क्यों, हम हमेशा सुनते हैं। ओहो, ये देखो एक सब्सक्राइबर मिले और मिल गए। आपके वीडियो पूरे देखते हैं। वाह, एक अनजान मुल्क में देखो एक ये मेरे सब्सक्राइबर मिल गए। आवाज, ओ माय गॉड, मेरी आवाज से आप पहचान गए? वहाँ से आप वहाँ बोल रहे थे, मैं सोच रही थी ये आदमी जो भी होगा मैं कहूँगी, बोलिए मैंने। वाह जी वाह, देखो मेरी आवाज पहचान के उन्होंने मुझे वो कर दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा है ना, पहाड़ में पंडितों के पैर छुए जाते हैं, ये मेरी जबरदस्ती वो, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि कोई हमसे बड़ा हमारे पैर छुए। देखिए ये काम चल रहा है, देखो खेतों में धान कट गए हैं और अब मडवे की तैयारी होगी। ये देखो लगे हुए हैं अकेले। देखिए यहाँ से है रास्ता शिवालय का, तो मैं यहाँ से जाऊँगा। तो गाड़ी मैंने यहीं पे खड़ी कर दी है और यहाँ से आगे बढ़ूँगा। तो अच्छा लगा, किसी अनजान जगह पे कोई अगर मिलता है, आवाज़ से पहचान लेता है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है, बड़ी खुशी होती है, कई गुना खुशी मिलती है। सब्सक्राइबरों में से अगर कोई मिल करके पहचान लेता है तो कुछ सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं साइलेंट रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता उनका कि कौन वीडियो देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, लेकिन कुछ कुछ लोग पहचान लेते हैं। तो अच्छा लगा, मेरे लिए एक बड़ा इनाम रहता है, ये रिवार्ड होता है मेरे लिए। ये देखिए शुरू हो गया है, लेकिन अभी खेत देखो गीले हैं, आपको दिख रहा होगा खेत गीले हैं बिल्कुल, वर्षा से जो है खेत बहुत गीले हैं, तो उसकी वजह से लोगों को खेत में काम करने में परेशानी हो रही है। मंदिर और स्कूल जो है साथ साथ है। देखिए समग्र शिक्षा माध्यमिक के अंतर्गत विद्यालय, यूथ एंड इको क्लब से आच्छादित है। तो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है शायद ये, साथ रतबे बागेश्वरम। ये देखिए स्कूल में बच्चों, स्कूल लगा हुआ है, बच्चों की आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊँगा, बाहर से ही दिखाऊँगा। ये देखो बच्चों की आवाज़ आ रही है। चलिए स्कूल लगा है ना, तो एक हमारा मेरी मर्यादा है, मैं स्कूल लगा है तो स्कूल के अंदर एंटर नहीं करूँगा जब तक स्कूल लगा है। स्कूल जब बंद हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद में जाऊँगा, लेकिन जब तक वो आते हैं मंदिर। जय हो। तो शांतेश्वर है, भगवान शिव का मंदिर है ये। तो आज पहली बार आना हुआ है और अच्छा मंदिर है, खुला है। राजीव गांधी आदर्श पंचायत घर, ग्राम पंचायत 7। ये देखिए शांतेश्वर का शिवालय। जय हो आपकी, जय हो प्रभु। आज आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, शांतेश्वर महादेव जय हो। लाइट जला रखी किसी ने। तो यह है शांतेश्वर महादेव। चलिए जय हो। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज की यात्रा में 2 मंदिरों के दर्शन हो गए, एक ऊपर वहाँ लोक देवता नरसिंह भगवान के देवी मंदिर और यहाँ पे शांतेश्वर के। और मंदिर का प्रांगण जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। तो अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुआ और आज की मेरी यात्रा भी मेरी विशेष यात्राओं में मैं इसको काउंट करूँगा। बाकी छोटे छोटे मंदिर और बने हुए हैं, ये होंगे शायद लोक देवताओं के होंगे, कोई कुछ होगा।
वैसे पितृपक्ष है तो पितृपक्ष में कहते हैं कि मंदिरों में लोग कम जाते हैं या नहीं जाते हैं पितृपक्ष के बारे, क्योंकि ये पक्ष जो है पितरों के लिए हो रखा जाता है, पितरों की को खुश करने के लिए, पितरों का तर्पण करने के लिए किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि जिसके पितर हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग नियम कानून है। हेलो, कैसे हैं? कैसे बैठे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? बांध रखा है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, बांध रखा है। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, बांध दिया इसको, बांध दिया, सही है तुम्हारे लिए। तो ठीक है, दर्शन कर लिए हैं, बाबा जी से मिल लिए हैं। बाबा जी बाजार गए थे, थक के आए हैं थोड़ा अभी। तो यह है बाबा जी की कुटिया है। तो बाबा जी अभी अभी आए हैं तो उनको मैं जरा उनको परेशान नहीं करूंगा। ठीक है बाबा जी, है फिर मिलते हैं। प्रणाम, जय हो। हाँ मिलेगा, हाँ अभी भात मिलेगा, ठीक है भात मिलेगा। भूख लग गई, प्यास भी लग गई। ये देखिए, ये धान कटने के बाद, धान मारने के बाद उस पराल के गट्ठों को इस तरह से लूटा लगाया जा रहा है। ये देखो, ये देखिए इस तरह से लूटा लगता है। पराल का भी लूटा लगता है, गाजों का भी लूटा लगता है, गेहूं के डंठलों का भी लूटा लगता है, लेकिन ये पराल का लग रहा है। देखिए नीचे भाई साहब दे रहे हैं और मैडम ऊपर पकड़ रही हैं। इस तरह से पैर से दबा दबू के इसको इसको शंकुआकार बनाया जाएगा। मैं साइड में लगा दे रहा हूँ ये लूटे की फोटो, आप देखोगे कई बार मेरी वीडियो में आपने लूटे की फोटो देखी होगी। तो ये उसी तरह का लूटा है। इससे क्या होता है, पानी से ये खराब नहीं होता है और साल भर तो काम नहीं आएगा। दाजू साल भर कहाँ आएगा काम, ये 6 महीने में खत्म हो जाएगा। हाँ ये तो लगेगा साल भर। अच्छा साल भर लगेगा। हाँ जिसके ज्यादा जानवर है उसका 6 महीने में खत्म हो जाएगा। अच्छा और भी चीज हुई, अभी गाजो हॉल आए, गाजो हॉल यो कशी लगुण यार, बिल्कुल एक्सपर्ट है यार, बिल्कुल यो। तो कदू रगो पे काटण गाजो हाथ नहीं हल्ला यो, ये दो व्हील ने, दो व्हील जरा पिछड़ गए ना के क्या बस नहीं भोय तमें। तो कदू छन धान काटण आए, फाइनल कदू है ही ना साल एक बार खाना। ओहो गुड यार, चलो बढ़िया, 6-7 बोरी हो रहे हैं कह रही हैं। ये देखो, ये फटाफट मेरे बात करते करते इन्होंने फट से लूटा लगा भी दिया। जय हो आपकी। ये है गांव के कर्मठ लोग, देखो देखो ना कैसे लगे हुए हैं, ये देखो। तो ये बात भाता दिया, बात पकाला। अच्छा अरे, और ये बराल मान ली, यहाँ भी कह रही है कि सुअर ने धान मान ली है, जंगली सुअर ने। हर जगह हो गई है पहाड़ में, जंगली सुअर की समस्या हर जगह हो गई है, कहीं भी आप मतलब छूटे नहीं हो। मेहनत खराब है कि तुम्हें मन नहीं मानने भोय ने, मन तुम्हारे मानने भोय ने कारण भोय है के खानू पे। सही बात छू यार, के खानू के गोरबाचों को खाऊनू। ये लग रहा है लूटा। लड़का है वो बाहर रहता है, कहीं बाहर करता नौकरी। ये देखो एक सब्सक्राइबर मेरे और मिल गए हैं, आपने भी देखा मुझे? हाँ देखा। अरे वाह, देखो इस गांव में आकर के मेरे को दूसरे सब्सक्राइबर मिल गए मेरे को, जो जिन्होंने मुझे देखा है, जिन्होंने। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे। ओके भाई चले, ठीक है फिर है। रोटी खा ली तुमने, अब पानी पी लो। ये देखिए आ गए। वो मेरा घर है वहाँ पर। अच्छा बस मैं आ रही हूँ। एक और आए। हेलो, कहां से हैं? बदमाशी कर रहे हो, बदमाशी। देखो इन दोनों को, बदमाशों को। हेलो आंटी, क्या हाल है? मूड नहीं है अभी, मूड नहीं है।
इनको धूप लग गई, घाम लग गया, बच्ची को घाम लग गया। क्या हुआ? कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो सोच रही है मेरी गाय बेची है, कुछ कर रहा है। वो देख रही है वहां से, देखो। कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ले ओ, दूर तक नज़ारा अच्छा लगता है। गांव के लोगों को खेतों में काम करते हुए देखना, और खासकर असोज का जो महीना होता है, ये हमारे गांव के लिए, हमारे पहाड़ों के लिए उत्सव जैसा होता है। इसमें लोग हंसी खुशी अपने खेतों में काम करते हैं, अपनी फसल को समेटते हैं, अपने घास फूस को समेटते हैं, और अपने लिए साल भर का अनाज, अपने पशुओं के लिए साल भर का घास फूस इकट्ठा कर लेते हैं। तो क्योंकि उसके बाद त्योहारों का सीजन आता है, तो त्योहारों से पहले अपना ये लोग जमा जत्था इकट्ठा कर लेते हैं। तो चलिए, तो मैं अपनी एक सब्सक्राइबर के वहाँ आया हूँ, तो इन्होंने मुझे आमंत्रित किया थोड़ी देर बैठने के लिए, पानी पीने के लिए। तो ये मेरे लिए क्या लेके आई है? दही, घर की गाय का दही। जो गाय बधी हुई है, वो जो जिसको पुचकार रहा था अभी, वो उसका दही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुक्की है कुक्की, ये देखिए, ये देखिए गाय का दही। बच्ची का नाम है चंदू ड्राइवर। चंदू ड्राइवर, बच्चे का नाम चंदू ड्राइवर है। चंदू ड्राइवर, वो चंदू ड्राइवर। ये देखिए, इसमें इन्होंने भांग का नमक मिलाया है, ये देखिए इस दही में। और इस दही को पी करके मेरा शरीर पूरा बिल्कुल स्फूर्ति आ जाएगी, मुझे ताजगी आ जाएगी। इसमें आपकी चीनी है। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर बढ़िया रहा, थोड़ी देर मुलाकात हो गई और दही पी लिया एक गिलास भर के। और ये जो जा रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी, ये मेरे पापा ने इनको पढ़ाया था, बता रहे हैं। मेरे पापा जो है आगे डेंधार के स्कूल में, कोयराली स्कूल में पढ़ाते थे। तो मतलब शुरुआत में जब उनका 18-19 साल के थे वो, तब से वो टीचर हो गए थे। तो ये मेरे लिए तोड़ रहे हैं ककड़ी, ये देखो, ये तोड़ दी इन्होंने मेरे लिए ककड़ी। थैंक यू। ये जो है पहाड़ का एक अनमोल 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 तोहफा है। इसके लिए पहाड़ का आदमी कहीं भी होगा देश दुनिया में, इसके लिए एक बार जरूर अपनी बात रखेगा। तो ये बड़ी अनमोल चीज़ है। हल्द्वानी में तो 70-80 रुपये किलो बिक्री है ना, लेकिन यहाँ पर कुदरत ने, चलिए इसको मैं खाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। ओके, ठीक है फिर है। तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से आगे। 12 का लगभग बज चुका है, और इसको कहीं रास्ते में बैठ के खाऊंगा, बैठ के आराम से इसको धड़ोड़ूंगा, धड़काऊंगा मतलब। ओके, तो अच्छा गांव है, संपन्न गांव है। मैं जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा। खूब देर लोगों ने गडेरी खूब लगा रखी, देखो ये शायद बेचते भी होंगे। ये पिछले साल के लूटे अभी भी लगे हुए हैं। ये पिछले साल के लूटे ही नहीं खिला पाए, देखो अभी तक। अब नई घास की तैयारी हो गई है। किसके लूटे हैं ये? अरे, तो ये खिला ही नहीं पाए अभी तक, ज़्यादा हो गया। कोई नहीं, अपनी खेती बाड़ी ठहरी। चलिए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, और करीब 12 लगभग बज चुका है। इसको कहीं रास्ते में जंगल में बैठ के आराम से चाकू से काट के खाएंगे और आपको दिखाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आगे का सफ़र शुरू हो चुका है। करीब वो टॉप पे पहुंचना है मुझे, ऊपर पहले। तो वहाँ पे थोड़ा सा बनाऊंगा, उसके बाद थोड़ा आराम करूंगा, वहाँ पर रुकूंगा थोड़ी देर। ये ककड़ी जो मिली है इसको खाऊंगा। चलिए, अच्छा हुआ, जय हो प्रधान जी। प्रधान जी अगर मुझे देखा नहीं होता तो मैं काफ़ी आगे निकल जाता। जय हो प्रधान जी की। आपने रोका नहीं होता तो मैं कितना आगे चला जाता। ये है जी गुनाकोट। गुनाकोट मैंने देखा नहीं है कुछ भी।
बस आइडिया से बता रहा हूँ। गुनाकोट, वो देखिए कितने बढ़िया गांव दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर खूबसूरत ये पट्टी है, ये फाट है, मोहराड़ा फाट कहते हैं इसको। ये देखिए, ये आ गया जी नातोला, जहाँ का मैंने पिछले साल के कुछ महीने पहले वीडियो बनाया था। नातोला लोगों ने देखा है, करीब 6.5 लाख लोगों ने देखा है उसे। तो घूम फिर के मैं वहीं पे आ गया हूँ जहाँ से मैं उस दिन गया था। अब यहाँ से जो है कच्ची रोड शुरू हो गई है, बिल्कुल खतरनाक। अब पूरा जो है जितना भी मेरी यात्रा बची है यहाँ से, सब ऐसी ही रोड है, खतरनाक बिल्कुल। इसमें बड़ा मुश्किल होता है एक हाथ से मोबाइल पकड़ के बाइक चलाना। ये देखिए, यहाँ तक मैं उस दिन आया था, यहाँ तक मैं उस दिन आया था 7 गांव के लिए। यहाँ से मैंने रास्ता दूसरा लिया था, पैदल बाइक यहीं पे खड़ी कर दी थी। तो अब मैं उसी चक्कर में वापस आ गया हूँ यहाँ तक। पहाड़ों की जो भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं वो ऐसी ही होती हैं, एक जगह से घूम के आप दूसरी जगह पे आ जाते हो। ये ऊपर हेमा का घर है, देखो ये वाला हेमा का घर है जो नातोला वाले वीडियो में आपको दिखाई दी थी। आ गया जी नातोला, ये वहीं पे पहुंच गया हूँ मैं। चलिए थोड़ा सा रुक करके एक बार व्यू लेता हूँ यहाँ का। ये है नातोला गांव। तो मैं उसी जगह पहुंच गया हूँ जहाँ से मैं उस दिन मैंने अपनी यात्रा यहाँ पर समाप्त की थी। तो घूम फिर के इतना दूर से होते हुए, दूसरे नए नए गांव से होते हुए यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो ये रास्ता आपने पहचान लिया होगा, ये गांव आपने पहचान लिया होगा। फिर भी मैं एक बार साइड में और लगा दिया, मैंने एक पोस्टर इसका और लगा दिया है नातोला करके, जो वीडियो आपने देखी थी। ये उन लोगों के लिए है जो मेरे चैनल पर नए हैं। तो चलिए, थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं है, 5-10 मिनट एक बार यहाँ पे बताते हैं। इस घर में जाता हूँ मैं, उसके बाद फिर बढ़ूंगा आगे, मुझे यहाँ से जाना है। फिर पर आया हूँ मैं, आप पहचान गए होंगे ये इस घर को। तो इस घर का भी उसमें सीन था, मैंने छिलुक जलाए थे यहाँ पर। ये देखिए छिलुक अभी भी पड़े हैं, ये छिलुक अभी भी पड़े हैं। आ रही है, ये देखो, हाँ कितने बढ़िया छिलुक है, वाह जी वाह, कितनी खुशबू आ रही है। मैं एक छिलुक को अपने साथ ले आऊंगा अपने घर। ये देखो, मैं इसको अपने घर में ले आऊंगा। मिर्च भी हुई है, मिर्च हुई है, देखो, हाँ मिर्च भी हुई है। अब क्या करें, हमारे पहाड़ों की फसल ठहरी है, अब इसको सुखाएंगे, करीब 4-5 घाम कर्री करके सुखाएंगे। उसके बाद इसको रख देंगे, फिर ओखल में कूटेंगे। इनका घर बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये देखिए, इन्होंने उस दिन लकड़ी जी हमको जला के दिखाई थी, ये छिलके, तो मैं छिलके अपने साथ ले जा रहा हूँ। ले जाऊं मैं इसको, ले जाऊं है, क्या करूंगा इसका मैं? आग जलाऊंगा, इससे हो जाएगा। तो इसको जलाने के लिए तो लकड़ी भी चाहिए होगी, वो कहाँ से आएगी? हाँ, छिलुक से क्या जलाऊंगा मैं? अपू मुनो
नहीं फिर लकड़ी कैसे इसके लिए लकड़ी भी तो चाहिए होगी। कम हालन आग के घर से मैं कैसे ले आऊंगा बाइक में? तुम छोड़ाओ हमारे गाँव। छोटी कैसे ले जाऊँ? छोटी बच्ची हूँ। और छोटी बच्ची है ये कह रही मैं छोटी बच्ची हूँ, मैं कैसे ले जाऊँ? चलो कोई बात नहीं, हम ही ले जा लेंगे, ठीक है। ओके तो चलो चलता हूँ। मुझे सड़क के किनारे एक घर था, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रुकने का मन कर गया। ये देखिए इनके नारंग हो रखे हैं, ये अच्छे ना, क्योंकि ठंडा इलाका है ना। ये देखो एक तो पिंगौला हो, लेकिन वो पीला पका नहीं है, वो ऐसे ही पीला हुआ है, असम है। हाँ क्योंकि ठंडा इलाका है, नारंग अच्छे होते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, बाय बाय। फिर आना, आऊंगा। हाँ फिर आना कह रही है? कल नहीं आऊंगा, अगले महीने आऊंगा। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल ठंडों में आऊंगा। ये देखिए गेट लग गया, ये गेट लग गया, देखो ये। इसको मैं खोल देता हूँ खुद ही, ये खुद ही खुल गया, ये खुल तो ये है गांव। लेकिन अब ये एक मैं एक्चुअली थोड़ा सा इस गांव से मेरा लगाव इसलिए हुआ क्योंकि अच्छे व्यू आए थे इसे, तो उस लिहाज से मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जा ही रहा था। मैं स्पेशल नहीं आया यहाँ के लिए, तो जा रहा था तो रुक गया। देखिए जानवर भी आ गए हैं, ये देखो मैं दो छिलके अपने साथ लेके गया हूँ। ये देखो गाय भैंस भी आ गए। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो रुको 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 रुको, हेलो रुको रुको रुको, आ गए। ये देखो आ गए जंगल से, ये पेट भर के आ गए, बिल्कुल ढोलक जैसा पेट बना के आ गए। आओ भाई आओ, चलो 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 घर जाओ जाओ जाओ। वो देखो नीचे खाल बनी है, वहां पानी पियेंगे सब। ये वो देखो ऊपर नीचे खाल, वहां पे खाल बना रखी है। एक रास्ता यहाँ से ऊपर को भी है, ये शायद आगे मुझे लगता है बिलेक वगैरह को जाता होगा। ये रास्ता बिलेक को जाता होगा, यहीं से जाते हैं बिलेक को। ये देखो आगे छोटी बच्चियां भी है इसमें, ये अभी खाल में जाएंगे पानी पीने के लिए। वो सामने खाल बनी है, जाओ भाई जाओ, घर को जाओ। ये अलग अलग लोगों के हैं, सब अलग अलग लोगों के हैं ये, लेकिन ये जाएंगे अपने घर ही, ये अपने घर ही पहुंचेंगे सिद्ध। कोई अपने गोठ में घुसेगा, कोई अपने गोठ में घुसेगा, किसी और केस में नहीं जाएंगे। ये सब जंगल से आ गए। टाइम भी हो गया, वैसे 1:45 हो गया, लगभग 1:35 हो गया, 12:35 हो गया है। लेकिन मुझे लगता है जल्दी आ गए। इनको आना चाहिए था शाम को, क्योंकि जितने भी जो ग्वाले जाते हैं जानवर वो शाम को आते हैं, लेकिन ये जल्दी आ गए। हो सकता है जल्दी की आदत के ही हो। सब एक साथ ही आ रखे हैं, देखो सारे के सारे एक साथ आ रखे हैं। ये कितने हैं देखो, तो ये पूरी लाइन लगा रखी, पूरी बारात आ रखी, देखो। चलो इनसे मिलते हैं एक आध से, अगर इनका मूड हो तो। आओ जी आओ, आ गए तुम? मैं इनके पास बैठ गया, देखो आजा। आ गए जंगल से? हाँ जंगल से आ गए। ये देखो, तुम भी आओ भाई, तुम भी आओ। यहीं भी बैठे रहने का मन कर रहा है इनके आगे। ये भी आ गए बच्चे, तो मेरे को देख के ये भी आ गए। अरे वाह, तुम भी आ गए? आ गए, देखो दोनों जने आ गए। जा रहे हैं घर को। जाओ भाई जाओ, घर को जाओ, जाओ भागो। ये छोटी बच्चियां भी हैं इसमें, वो देखो कैसे खड़ी है दुबक्के बिल्कुल। तो यहाँ से अब चल दिए हैं आगे को, तो वो थोड़ा सा
भाग मैं आपको इस यात्रा का भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि रास्ता है कैसा और जाने लायक है या नहीं है, आपको भी तो पता लगना चाहिए ना कि वाकई में मैं जिस रास्ते गया हूँ वो रास्ता कैसा था। हालांकि इस रास्ते जिसमें आया था दिसंबर में, जनवरी में, तब तो ये रास्ता अच्छा था। अच्छा क्या था, मतलब ठीक था, एक आध दलदल तो था ही रास्ते में, लेकिन अब देखते हैं कैसा है। कहीं तो ठीक लग रहा है, लेकिन आगे जो पानी वाला स्थान है वहाँ पर ज़रूर गड़बड़ हो सकती है। कोई बात नहीं, ज़्यादा ख़राब होगा तो पैदल जूते उतार के निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मन बना लिया है यहीं से जाने का तो यहीं से जाऊँगा। चलिए फ़िलहाल तो ठीक है, फ़िलहाल ठीक है, लेकिन दिक्कत जो है आगे जो पानी का गधेरा है वहाँ पर हो सकती है मुझे। लेकिन अभी एक स्कूटी वाले गए हैं तो मुझे लगता है वो 2 जने आ रहे थे तो ठीक ठाक ही होगी यार। उनसे तो एक्सपर्ट ही होंगे हम गाड़ी चलाने में और क्या, वो तो नौसिखिए होंगे, उनसे तो एक्सपर्ट ही होंगे हम। तो निकाल ले जाऊँगा, चलो कोई बात नहीं। तो मेरा फिर यहाँ आने का जो मेरा फैसला हुआ वो गलत नहीं हुआ, ठीक हुआ। चलिए मैं आगे बैठता हूँ, थोड़ी देर पानी पीता हूँ और उस ककड़ी को उधेड़ता हूँ थोड़ा। चलिए रिस्क तो हो ही रहा है यार, ऐसा नहीं है कि बिना रिस्क के आया जाएगा, रिस्क तो हो ही रहा है। 2-3 गधेरे मैंने पार कर लिए हैं पानी के, क्योंकि इस मार्ग पे पानी बहुत है ना, ऊपर से पानी आता है बिनसर के वहाँ से पहाड़ से। और बाप रे, ये बाप रे बाप खतरनाक, ये देखो पानी बहुत है इस मार्ग पर, इसलिए थोड़ा सा रिस्क है। तो रोड अब ये नई बन रही है ना, नई कट रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें अभी हैं। अब पता नहीं ये दिक्कतें कब तक रहेंगी यार, क्योंकि काम बहुत ही स्लो गति से चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम अच्छा तेज़ नहीं चल रहा है, बहुत ही स्लो है काम। ये आगे सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर है। अब ये जो गधेरा है इस पे सबसे बड़ा खतरा है। ये गधेरा जो है बिनसर से आ रहा है, ऊपर टॉप में बिनसर से आ रहा है। देखते हैं कैसा है। ये पार कर लिया तो समझ लो फिर सब पार कर लिया, इसको पार करने पे ही है सारी कहानी। ओके है, ठीक है। इसको मुझे लग रहा है मिट्टी से पाट रखा है, देखो अब ठीक है। ये गधेरा बड़ा मुश्किल गधेरा था ये। बाप रे, कैसे खतरनाक रास्ते से निकाल लाया मैं जानता हूँ। बाप रे बाप, ओहो ओहो। अब आगे एक और है, अरे भैया आगे एक और है अभी खतरनाक वाला। मौसम भी खराब हो गया, मौसम भी गड़बड़ हो गया। अब फटाफट निकलते हैं, ये वाला गधेरा पार हो जाए बस।
मुश्किल से खतरनाक कमर तोड़ू रास्ता पार करने के बाद देखो क्या हालत हो गई है मेरी। तो मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर। एक छोटा सा 2 मंदिर बना रखे हैं, 2 तुमशैल मंदिर कहते हैं इसको, पता नहीं किससे संबंधित है ये। तो यहाँ पर बैठ के मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ। ये देखिए आपको ये जो टिन दिखाई दे रहे हैं, ये लीसा है। ये इन्हीं चीड़ के पेड़ों से लीसा निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो है ये ठेकेदार इसको ले जाएगा। ये देखिए लोगों ने भर दिए हैं इसमें, लीसा भर दिया। देखो ये हाथ तो लगाऊंगा नहीं, चिपचिप हो जाएगी। ये देखो ये लीसा है सब। ये इससे कई चीज़ें केमिकल बनते हैं, खाने पीने की चीज़ें ही बनती हैं इससे। ये देखो पूरे लीसे के टीन है, बेचारों ने मजदूरों ने इसको इकट्ठा किया है। करीब 100 से 150 टीन है ये। इसको भी ठेकेदार ले जाएगा, उनको पेमेंट करेगा। तो ये इन्हीं पेड़ से लीसा निकाला जाता है। ये देखिए ये जो हिस्सा होता है लीसे वाला, यहाँ से लीसा निकाला जाता है। बाकी और को दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे गमले लगे होते हैं, यहाँ पेड़ों में गमले लगे होते हैं, गमले का उसी से लीसा निकाला जाता है, उसी गमलों में। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठता हूँ और उसके अलावा ये ककड़ी को मैं काटता हूँ। ये चाकू मेरा साथ ही रहता है, ये और ककड़ी और ये अखबार। एक जंगल के बीचों बीच मंदिर बना रखा है, देखो तुमशैल मंदिर कह रहे हैं इसको। पता नहीं किससे संबंधित है ये, पिछली बार तो मैंने देखा नहीं था ये। आज तो भाई मंदिर ही मंदिर दिख रहे हैं यार, क्या बात है भाई। आज ये पितृपक्ष में आज मंदिर ही मंदिर दिखाई दे रहे हैं। इसको दरवाजे को बंद कैसे किया देखो चीड़ के पेड़ का एक तना काट करके ऐसे। ग्वाल बाल देवता, अच्छा अब मैं समझ गया। ये जो है हमारे पशुओं से संबंधित देवता हैं, ग्वाल बाल देवता नाम रखा है इनका। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर बना रखा है ये, बहुत ही सुंदर। देखिए लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं, वाह। यहाँ पे चूल्हा भी बना हुआ है। यहाँ पर समय समय पर कुछ होता होगा, भोज वोज। यहाँ तो टीन रखे हुए लीसे के, इसमें पता नहीं। चलो अभी मैं हटाता नहीं हूँ, अभी मैं बैठता हूँ और उसके बाद लिए मैंने इसका कर दिया है ऑपरेशन। बिल्कुल नमक नहीं मेरे पास, बिना नमक के खा रहा हूँ मैं इसको। लेकिन बहुत ही टेस्टी है ये, बहुत ही रसीली और टेस्टी ककड़ी है, क्योंकि इसके बीज अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। इसके बीज जहाँ पर परिपक्व जहाँ पे होना शुरू हो जाते हैं, ककड़ी में फिर स्वाद नहीं रहता है, फिर वो रायते वगैरह के मतलब के लिए और बड़ी के मतलब की रह जाती है। इसके बीज अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, तो ये ककड़ी अभी टेस्टी रहेगी। तो उन्हें मुझे शांतेश्वर वालों ने दी थी मुझे, और लक्ष्मण सिंह जी ने। तो इसको खाता हूँ, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। फिर यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब थोड़ा सा राहत मिली, प्यास लगी थी तो ककड़ी खा के ऐसा लगा मेरी कितने दिनों की प्यास बुझ गई है, इतनी ज़्यादा तरावट आ गई है। तो अच्छा लगता है कभी कभी। वहाँ तो हम इतनी सारी आती है, हम खरीद के खाते ही नहीं है, लेकिन जो यहाँ का स्वाद है वो अलग ही है। तो चलो अब थोड़ी सी यात्रा मेरी रह गई है, इसके बाद फिर इस यात्रा को बंद कर दूँगा। और ये भी करीब 1 घंटे की से भी ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो ठीक है, आप बने रहिए वीडियो के साथ। थोड़ी देर में इस यात्रा को करते हैं समाप्त। चलिए अब मैं पहुंच गया हूं मुख्य मार्ग पर, मेन रोड में। तो इसके मैं आगे फिर अपना सफ़र जारी रखूंगा। तो बस मेरी ये यात्रा जो है यही तक की रहेगी जो मैंने चामी से शुरू की थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अलग अलग रंग मैंने दिखाए, अलग अलग मंदिर, अलग अलग लोगों से मैंने आपकी बातचीत करवाई और अच्छा लगा, मुझे खुद अच्छा लगा और इस यात्रा में। और मेरी आज की विशेष यात्रा रही है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे कर दूंगा समाप्त। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट करके। और साथ से, रतबे से, रतेड़ से, शांतेश्वर से, तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो चलिए अगली किसी वीडियो में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, पहला।